छत पड़ जाने से पेट नहीं भर जाता है। चुनाव कर रहे के सिर्फ एक ही मुद्दा है, हम अखिलेश भैया को लाएंगे। हम तो चुन रहे हैं कांग्रेस को, सब कुछ से संतुष्ट हैं लेकिन बेरोजगार हो गए हम। हमें कांग्रेस से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ 44 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ राजेश सोनी। आज 2022 चुनाव को लेकर हमारी टीम पूरी आ जाई है। अमेठी की तहसील तुलोई में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ जायज़ की जनता लोग जुड़े हुए हैं। इनसे आज जानेंगे कि इस बार जनता का क्या मूड है, क्या चाहती है, किसकी सलाह चाहती है कि यहाँ पे आवे जो अच्छा काम करे, या जैसा जो भी है जनता जानेंगे इनका क्या मूड है कि इस बार किसकी सलाह चाहती है। भाई साहब, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम आफ्ताब है उर्फ जहाँपना जैसी। तो आफ्ताब जी, ये बताएं कि इस बार जनता का क्या मूड है, आप लोग क्या मूड, किसको आप चुनना चाहते हैं? देखिए, मूड जनता का तो जैस की जनता का मूड हमेशा से एक ही मुद्दा रहा है कि हमको विकास चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमको स्कूल चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि अब जैसे हमारे मुकामी नेता हैं प्रदीप सिंघल जी, अब ये कांग्रेस से इनको टिकट हो गया है, अच्छे प्रत्याशी हैं, अच्छी फाइट भी करेंगे। लेकिन जो एक कांग्रेस की अपनी यहाँ की गुडविल है, जो ग्रुप है कांग्रेस के, उनमें खुद इतना ज़्यादा खलफसार है कि उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि प्रदीप का क्या किया जाए। नहीं, इस बार मुद्दा क्या है चुनाव की, किसको आप लोग जिताएंगे ये जानते हैं? चुनाव का मुद्दा तो यही है कि हम लोग तो सबसे पहले सपा को वोट देंगे। हम लोग सपा के सपोर्टर हैं, क्योंकि न तो अभी तक बीजेपी से हमें कोई फ़ायदा मिला है और न कांग्रेस से। नहीं तो योगी जी ने तो अपने 5 साल का काल में लोगों को आवास, वृद्धा पेंशन, गल्ला फ्री, इस पे क्या कहेंगे? क्या ऐसा नहीं हुआ? देखिए, हम आपको बताएं, जो गल्ला फ्री वाली बात है, वो गल्ला फ्री लेने जाना पड़ता है, घर घर नहीं आता है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ पत्रकार साहब, मैं आपको बता दूं, छत पड़ जाने से पेट नहीं भर जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है रोज़गार। हमारे जैस में रोज़गार के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर यकीन मुझ पर नहीं है तो आप अपने कैमरामैन से कहिए कि एक बार कैमरा चारों तरफ घुमाएं और घुमा कर देख लें कितनी युवा खड़ी हुई है आपकी बात को सुनने के लिए। अगर रोज़गार होता तो इनके पास टाइम ना होता। तो इस बार मुद्दा चुनाव में यही रहेगा कि यहाँ पे बेरोजगारी है। सिर्फ रोज़गार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अस्पताल चाहिए। अस्पताल जाकर आप देख लीजिए, वहाँ डॉक्टर नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पहुँचती है, उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, ये बताइए हमको, इसका सबका सबसे बड़ी वजह, अगर यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी वजह कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अस्पताल जाकर आप देख लीजिए, वहाँ डॉक्टर नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पहुँचती है, उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, ये बताइए हमको, इसका सबका सबसे बड़ी वजह, अगर यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी वजह कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिनके वजह से आज तक यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। 5 साल योगी ने अपना सरकार चलाया, इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? कुछ संतुष्टि नहीं है। क्या किया योगी जी ने? आवाज़ दिया। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आवाज़ दे देने से, क्या आप मुझे ये चीज़ का जवाब दीजिए कि क्या छत पर सर आ जाने से, छत पड़ जाने से इंसान का पेट भर जाता है? बस स्टॉप की तरफ आपने देखा होगा, तमाम डायरिया फैला हुआ है। डॉक्टर चंदा ने अपना बयान दिया, बाकी लोगों का भी बयान, तमाम चीज़ें। क्या 2-4 डॉक्टर बढ़ा दिए गए? तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेके? बस चुनाव कर रहे के सिर्फ एक ही मुद्दा है, हम अखिलेश भैया को लाएंगे और वही उन्हीं की सरकार बनाएंगे, और उन्हीं की सरकार बननी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, आज इनसे बात करते हैं। मतलब क्या नाम का? मोहम्मद इलियास। तो इलियास जी, इस बार आप लोग किसको चुन रहे हैं? हम तो चुन रहे हैं कांग्रेस को। प्रदीप सिंघल जी हमारे नगर के हैं, इसलिए हम उनको चॉइस करते हैं, इसलिए हम कांग्रेस को चुनेंगे। भाजपा नहीं? भाजपा ने क्या क्या है जो हम भाजपा को चुने? नहीं, 5 साल योगी जी ने लोगों को जो है आवाज़ दिया, गल्ला फ्री दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन है, और भी सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या इनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? सब कुछ से संतुष्ट हैं लेकिन बेरोजगार हो गए हम। तो इस बार आप
क्या चाहते हैं, किसी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए बताते हैं। बता, नाम क्या आपका? अमजद नाम मेरा। अमजद जी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर? चुनाव के लेके मुद्दा यही है, बेरोजगारी मुद्दा है। लोगों के पास काम नहीं है, यहाँ पे घूम रहे हैं फालतू में लोग। यहाँ कोई विकास हुआ नहीं हो रहा है? नहीं, जहाज में तो विकास पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ और आगे भी होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। नेता आते हैं चले जाते तो हैं। ऐसे में आप लोग किसको चुनेंगे कि जिससे आपके यहाँ का विकास हो, पूरे तरीके का लोग जनता खुश रहे? इससे क्या चाहते हैं? अभी हमारे सामने जायज़ में हमारे दो विकल्प हैं। एक हैं प्रदीप सिंघल हैं, दूसरे सपा के देखो कौन से कैंडिडेट आते हैं मालूम नहीं है। वैसे तो हम सपोर्टर जो है ओवैसी साहब के हैं। भाजपा ने किया क्या है जो हम भाजपा को चुने? नहीं, 5 साल योगी जी ने लोगों को जो है आवास दिया, गल्ला फ्री दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन है और भी सुविधाएं दे रहे हैं। तो क्या इनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? सब कुछ से संतुष्ट हैं, लेकिन बेरोजगार हो गए हम। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, किसी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए बताते हैं। बता, नाम क्या आपका? अमजद नाम मेरा। अमजद जी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर? चुनाव के लेके मुद्दा यही है, बेरोजगारी मुद्दा है। लोगों के पास काम नहीं है, यहाँ पे घूम रहे हैं फालतू में लोग। यहाँ कोई विकास हुआ नहीं हो रहा है? नहीं, जहाज में तो विकास पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ और आगे भी होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। नेता आते हैं चले जाते तो हैं। ऐसे में आप लोग किसको चुनेंगे कि जिससे आपके यहाँ का विकास हो, पूरे तरीके का लोग जनता खुश रहे? इससे क्या चाहते हैं? अभी हमारे सामने जायज़ में हमारे दो विकल्प हैं। एक हैं प्रदीप सिंघल हैं, दूसरे सपा के देखो कौन से कैंडिडेट आते हैं मालूम नहीं है। वैसे तो हम सपोर्टर जो है ओवैसी साहब के हैं जी। तो ओवैसी साहब के क्या लगता है कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। ओवैसी साहब का यहाँ कोई कैंडिडेट है नहीं है, इसलिए मजबूरी में हमारे सामने दो विकल्प हैं। या प्रदीप सिंघल जी हैं और या सपा का कोई है ही नहीं। अभी देखते हैं, उसमें से दोनों में से किसी न किसी को डिसाइड करना ही पड़ेगा। जिसको जायज़ के लोग चाहेंगे उसको जिताएंगे। ये हमारी जायज़ जनता है, यहाँ पे बता रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। सरकार यहाँ पे बहुत आई, सब अपना सब पल्ला झाड़ रही। यहाँ का विकास सिर्फ कागज़ों पे है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए इनसे। भाई साहब, क्या नाम का? मेरा नाम है खुर्शीद इदरीसी। खुर्शीद जी, इस बार किसको चाहते हैं कि किसका सरकार बने? भाई मैं तो चाहता हूँ कि जो काम करे हमारे लिए। और जैसे कि हमारे अभी प्रदीप सिंघल साहब आए हुए हैं और हमारे सरजमीने जायज़ के हैं, तो आदमी अच्छे हैं, मगर हमें कांग्रेस से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। और काम हमारे नज़र में दो पार्टियां हैं, या समाजवादी या कांग्रेस। अभी हम देख रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ किसको जिताना है, लेकिन हमें फिर वही मुद्दा है भैया कि हमें काम चाहिए, बेरोज़गारी हटे और काम हो। जायज़ में क्या, पूरे हिंदुस्तान में काम होना चाहिए भाई। गरीबी भुखमरी हिंदुस्तान में बहुत है। नहीं, तो यहाँ विकास मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जो यहाँ के विधायक थे यहाँ पे क्या कभी आते नहीं? यहाँ पे नहीं, आते जाते सब हैं, वही इलेक्शन के टाइम लोग आते हैं। जायज़ में क्या, पूरे हिंदुस्तान में काम होना चाहिए भाई। गरीबी भुखमरी हिंदुस्तान में बहुत है। नहीं, तो यहाँ विकास मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जो यहाँ के विधायक थे यहाँ पे क्या कभी आते नहीं? यहाँ पे नहीं, आते जाते सब हैं, वही इलेक्शन के टाइम लोग आते हैं। बताइए, विकास जायज़ में कुछ भी नहीं है। एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक अस्पताल नहीं है, एक बस स्टॉप नहीं है, एक रेलवे स्टेशन नहीं है। आप बताइए कि 24 घंटे में एक ऐसा अस्पताल कोई नहीं है कि जहां हम अपने घर वालों को दिखा सकें। इमरजेंसी के लिए नहीं है। हम लोगों को रायबली भागना पड़ता है, अमेठी भागना पड़ता है, गौरीगंज भागना पड़ता है। जायज़ में कुछ भी नहीं है। अब बताइए, इस टाइम हम किसको चुने भाई? इलेक्शन के टाइम तो हर आदमी कहता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। तो फाइनली आप लोगों का मूड क्या है कि आप लोग किसको चुनेंगे, कहाँ जाएंगे, किसका यहाँ की जनता किसको करेगी? जायज़ की जनता का ये है कि जैसे कि अभी कोरोना काल में हमने देखा कि हमारे मौजूदा विधायक मंकेश्वर सरल सिंह जी, पूरा काफ़ी मौतें हो गई, काफ़ी तबाहियाँ आई, लेकिन कभी आज तक हमने जायज़ में उनको नहीं देखा कि उन्होंने कोई आश्वासन या कोई भरोसा आकर लोगों को जताया हो या कुछ मेडिकल लाइन अलग से उन्होंने ऐसी बनाई हो। और यही हाल हमारे राहुल गांधी जी का है। वो ऐसे करके, आप शूट कर रहे हैं, आप शूट करिए, उनका काम सिर्फ इतना है ऐसे करके निकल जाना। तो ऐसे करके तो विकास नहीं होता। ये तो बाय बाय हो गया कि मैंने लड्डू दे दिया, आप लोग लड्डू ले लीजिए। वैसे अमेठी की बात की है तो यहाँ पे
जब से अमरीकी नाम आते ही गांधी बाबू नाम आता है, तो यहाँ पे कई साल दशक तक कांग्रेस राज की है, तो क्या उनके राज में यहाँ पे विकास नहीं हुआ? विकास का खाली जो नाम विकास है। हुआ, क्या हुआ? अगर हमारे यहाँ अगर जो विकास हुआ अमेठी क्षेत्र में, रायबरेली क्षेत्र में, जैस में जो विकास हुआ वो हमारे बाप दादा के टाइम पर हुआ और वो कांग्रेस ने किया, वो कांग्रेस ने किया। उसके बाद से हमारे जैस में कोई विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर कॉलेज है तो टीचर नहीं है, चूल्हा है तो खाना नहीं है, ये स्थिति है यहाँ की। तो यह जायज़ जनता जो है देखिए कुछ जायज़ के लोगों के लिए एक बात हम कहना चाहेंगे, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो ये हमारी जायज़ जनता है। इनका मुद्दा सिर्फ यही है कि यहाँ जो करेगा विकास उसी को चुनेंगे, वो कोई पार्टी हो, पार्टी से मतलब नहीं। आप विकास चाहिए, विकास के नाम पे ही वोट देंगे। मैं राजेश सोनी, नाउ 44 न्यूज़ से। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज